हमारे शरीर की कोशिकाएं रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन की वजह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाती हैं और यह रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन कई तरीके का हो सकता है। तो आज की इस क्लास में हम कई तरीके के ब्लड सर्कुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अपनी शुरुआत हम डबल सर्कुलेशन या द्विपरिसंचरण के साथ करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि यह द्विपरिसंचरण किन जीवों में पाया जाता है। तो यह द्विपरिसंचरण बर्ड्स एंड मैमल्स यानी पंछियों और स्तनधारियों में पाया जाता है। और इस द्विपरिसंचरण या डबल सर्कुलेशन में होता यह है कि ब्लड के एक साइकिल या एक चक्र में ब्लड या रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। और इन जीवों में हार्ट 4 चैम्बर्स में विभक्त होता है, 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होने की वजह से और डबल सर्कुलेशन होने की वजह से इन जीवों में रक्त शुद्ध और अशुद्ध ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो पाती। यह इसलिए जरूरी है कि बर्ड्स और मैमल्स वार्म ब्लडेड या गर्म जीवी होते हैं। इन्हें अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने की जरूरत होती है। तो यह ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। जब हम द्विपरिसंचरण या फिर डबल सर्कुलेशन को देखते हैं तो पाते हैं कि यह सर्कुलेशन 2 भागों में बटा होता है। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन या फुफ्फुसीय संचरण, इसमें ब्लड या रक्त को लंग्स तक ले जाया जाता है या फिर लंग्स से वापस लाया जाता है। पल्मोनरी लंग्स से रिलेटेड होता है। तो हम देखते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल से शुरू होता है। आपको मालूम है कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर से राइट एट्रियम में लाता है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाने की जरूरत होती है। इसके लिए राइट एट्रियम से ब्लड पहले तो राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाया जाता है, जिसमें सहायता करती हैं पल्मोनरी आर्टरीज। आपको ध्यान रहे कि पल्मोनरी आर्टरीज अकेली ऐसी आर्टरीज हैं जो कि अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। बाकी सभी आर्टरीज केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती हैं। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हुए हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन में? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां से शुरू होता है? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी से होते हुए लंग्स, और लंग्स में आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा ऑक्सीजन जहां जमा होता है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं फेफड़े या लंग्स। यह ऑक्सीजन इस लंग्स में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आता है और वह ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स की सहायता से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन पूरा हो जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है कि ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से लंग्स में जाता है और लंग्स से पल्मोनरी वेन्स की सहायता से लेफ्ट एट्रियम में आता है। अब हमारे लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। इस ब्लड को शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेजने की जरूरत होती है। तो यह ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से जिस सर्कुलेशन की शुरुआत होती है वह होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन या क्रमबद्ध सर्कुलेशन। सिस्टेमिक का मतलब है कि अब यह ब्लड बॉडी के विभिन्न सिस्टम्स में भेजा जाना है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन की शुरुआत होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा की सहायता से शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाता है। तो और शरीर के विभिन्न हिस्सों में रेस्पिरेशन होता है, जिसके कारण ब्लड को ऑक्सीजन यूज कर लिया जाता है और रेस्पिरेशन के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उससे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के विभिन्न हिस्सों से सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से होते हुए राइट एट्रियम में आता है। इसका मतलब हुआ, और यह हमारा बनाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब है लेफ्ट ब्लड कहां से कहां मूव कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल
लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा, अयोटा से बॉडी और बॉडी से सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से होते हुए फिर से राइट एट्रियम में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक साइकिल में ब्लड हार्ट से 2 बार होकर गुजरता है। तो हम अगर फिर से देखें तो हम देख सकते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में आता है पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से, और लंग्स से वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है पल्मोनरी वेन की सहायता से। तो इस तरीके से पहली ये जो ब्लड है वह लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है और यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करें तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा की सहायता से बॉडी में आता है और बॉडी से सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा की सहायता से राइट एट्रियम में आता है। इसका मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड का सर्कुलेशन होना राइट वेंट्रिकल से लंग्स और लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड का सर्कुलेशन होना लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में और बॉडी से फिर से राइट एट्रियम में। तो आप देख सकते हैं कि एक सिंगल साइकिल में ब्लड हार्ट से 2 बार होकर गुजरता है, इसलिए इसका नाम द्विपरिसंचरण या डबल सर्कुलेशन होता है। पर सभी जानवरों में हार्ट 4 चैम्बर नहीं होता, 4 चैम्बर से नहीं बना होता। कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनमें हार्ट के सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं। ऐसे ही जानवर होते हैं फिशेस। मछलियों में जो हार्ट है उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं। मछलियों में एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। ऑरिकल और वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब शरीर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल में आता है और वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आता है। वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में आता है। आपको मालूम है कि गिल्स में ऑक्सीजनेशन होता है, गिल्स में ऑक्सीजन होती है और यह ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के सेल्स में जाता है जहां पे रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाता है और फिर से वापस हार्ट में आता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मछलियों में, फिशेस में ब्लड हार्ट से एक साइकिल में बस 1 बार गुजरता है। और इंटरेस्टिंग तरीके से इन फिशेस में हार्ट में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जब यह ब्लड बॉडी के सेल्स में पहुंचता है तो इसका प्रेशर काफी कम हो चुका होता है, क्योंकि बॉडी सेल्स हार्ट के वेंट्रिकल से काफी दूर होती हैं। पर इन फिशेस में ऐसा करने से काम चल जाता है, क्योंकि ये जो जीव होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इन्हें अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। अब हम फिशेस से जब आगे बढ़ते हैं और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनके हार्ट में ऑरिकल 2 भागों में डिवाइडेड होता है। इसका मतलब फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होता है, पर उनका वेंट्रिकल एक ही होता है, यानी उनमें कोई राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं होता, वो पार्शियली डिवाइडेड, उनका जो वेंट्रिकल है वो पार्शियली डिवाइडेड होता है। उन जीवों में, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में क्या होता है कि राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि वेंट्रिकल में आ जाता है और यहां से वह ब्लड गिल्स या लंग्स या फिर स्किन में ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी ही तरह उनके लेफ्ट एट्रियम में आता है। यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी उनके वेंट्रिकल में ही आता है और यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह भी वेंट्रिकल में आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। इन जीवों में यानी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में ब्लड के ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग से काम चल जाता है। इसकी वजह यह है कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं और उन्हें अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने की जरूरत नहीं होती। और रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें, जिन्हें हम सरीसृप कहते हैं, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल्स ऐसे जीव होते हैं जिनका हार्ट हमारी ही तरह 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। तो और उनमें भी
कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। तो अगर हम हार्ट की स्ट्रक्चर को देखें तो हम उसमें भी एक इवोल्यूशन को देख सकते हैं। जैसे कि फिशेस में हार्ट 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करें तो उनमें हार्ट 3 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, और बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो उनमें हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। तो यह रही कई तरह के विभिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्न प्रकार के सर्कुलेशन की बात। अब हम अपने ह्यूमन बॉडी में आते हैं। हमारे बॉडी में पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अलावा भी कुछ और सर्कुलेशंस होते हैं। जैसे कि हमारे हार्ट या हृदय को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है और इसमें भी रेस्पिरेशन होता है, जिसके कारण यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस करता है, जिसके भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। और इसके लिए हमारे हार्ट में एक खास सर्कुलेशन होता है जिसे कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन बेसिकली 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक है कोरोनरी आर्टरीज और दूसरी है कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी आर्टरीज ऑक्सीजन को हार्ट में सप्लाई करती हैं, मतलब आर्टरीज हार्ट से ही हार्ट में ऑक्सीजन को सप्लाई करती हैं, और कोरोनरी वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। इसका मतलब कोरोनरी जो धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट को देती हैं, और कोरोनरी वेन्स यानी कोरोनरी शिराएं जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि रेस्पिरेशन की वजह से हार्ट में प्रोड्यूस होता है उसे हार्ट से दूर दूसरे फिर से हार्ट में ले जाती है ताकि उसका लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो सके। तो यह हुई कोरोनरी सर्कुलेशन की बात। आमतौर पर होता यह है कि जब ब्लड शरीर के ऑर्गन्स में पहुंचता है तो वहां पे रेस्पिरेशन होता है, और जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से वापस हार्ट में आता है। पर कुछ एक ऐसा भी सर्कुलेशन है जिसमें जो ब्लड है वो ऑर्गन से हार्ट में सीधे वापस आने की बजाय किसी और ऑर्गन में चला जाता है, और उस तरीके के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन में इंक्लूडेड होती हैं पोर्टल वेन और वो कैपिलरीज जिससे कि ब्लड को उन खास ऑर्गन्स में सप्लाई किया जाता है जो कि हार्ट से पहले इन कैपिलरीज को मिलती हैं। तो क्या होता है यह पोर्टल वेन? पोर्टल वेन ब्लड को एक ऑर्गन से कलेक्ट करता है या एकत्रित करता है, और इस ब्लड को वह दूसरे ऑर्गन में भेजता है, इसकी बजाय कि वो उस ब्लड को सीधे हार्ट में भेजे। इसका मतलब है कि ऑर्गन है, ऑर्गन से अगर ब्लड किसी दूसरे ऑर्गन में जाता है इससे पहले कि वो हार्ट में पहुंचे, तो इसे हम पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। और एक ऐसी ही वेन है जिसे हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन में ब्लड को इंटेस्टाइन से लीवर तक कैरी किया जाता है। इंटेस्टाइन और बेसिकली हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में ब्लड को न केवल इंटेस्टाइन बल्कि पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लिया जाता है और उसे लीवर में भेजा जाता है। इसकी वजह यह है कि आपको मालूम है कि इंटेस्टाइन वह ऑर्गन है जहां पर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है और उसके साथ साथ कुछ हानिकारक चीजें भी उस ब्लड में होती हैं जो कि इंटेस्टाइन से आता है। तो वो ब्लड जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स हैं और वो ब्लड जिसमें कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उन्हें बॉडी के जनरल सर्कुलेशन में भेजने से पहले लीवर में भेजा जाता है। लीवर उस ब्लड में जो मौजूद जो चीज़ें होती हैं उनको मॉडिफाई करता है। जैसे कि अगर ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में है तो लीवर उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और उसके बाद जितने ग्लूकोज की बॉडी को ज़रूरत होती है उतने ही ग्लूकोज को जनरल सर्कुलेशन में भेजता है। ठीक इसी तरीके से अगर कुछ टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जाती हैं तो उनका डिटॉक्सिफिकेशन भी लीवर करता है। तो इस तरीके से जो ब्लड लीवर से होके हार्ट में जाता है और फिर से हार्ट से बॉडी के विभिन्न हिस्सों में जाता है, उस ब्लड की चीज़ों को पहले लीवर मॉडिफाई करता है और
आपको तो मालूम ही है कि लीवर एक हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, या लीवर हमारे शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, ब्लड इंटेस्टाइन से होकर लीवर में जाता है और लीवर से गुजरने के बाद वो हार्ट में जाता है, जिससे कि उसमें जो मौजूद चीजें होती हैं उनका मॉडिफिकेशन होता है। तो यह थी आज की क्लास। धन्यवाद।